कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जो देवियां हैं, बिटियां हैं, बहनें हैं, वो बाहर निकल आए मान पक्ष की। जो हमारे तिपन से सम्मानित करना चाहेंगे। क्या नाम है? आशु। हाँ, तो जो मान पक्ष की हमारे दुर्गा जी के मान पक्ष की बहनें बिटियां बाहर निकल आए। की माने का बेटी सासू माँ को अपनी माँ के समान समझना, ससुर को पिताजी के समान जानना, देवरानी का बड़े आदर पूर्वक जेठानी को सम्मानित करना, देवरानी को प्रेम करके, देवरानी जेठानी को अपना बहन समझ करके, उन दोनों को अपना बहन मान करके बड़े आनंद पूर्वक समय व्यतीत करना। ये ना दुनिया के लोग ये कहें कि वास्तव में देवकी संस्कारी है, इसके माता पिता ने देवकी को संस्कार दिए। ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जो तुम्हारे माता पिता के सम्मान पर ठेस पहुंचे। और याद रखना माता, अगर बहुएं सास को सास की दृष्टि से ना देखें, माँ की दृष्टि से देखें तो कभी विवाद नहीं हो सकता। और सासें बहुओं को बहू की दृष्टि से नहीं, बेटी की दृष्टि से देखें तो कभी घर में विवाद नहीं हो सकता। याद रखना माता हो, कितनी सुंदर शिक्षा दी। बोली देवी की माँ कभी 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 लेके नहीं आई इसलिए, लेकिन बेटी तो कुछ मत बोलना। नीचे कुछ मत कहना जाके ससुराल में।
कितनी अच्छी शिक्षा दी का बेटी, तो अपने शरीर को गुणों से सजाना जरूरी नहीं आभूषणों से सजाए, नहीं वस्त्र आभूषणों से मत सजाना, लेकिन अपने शरीर को गुणों से सजाना। भलाई की बिंदिया हो, नेकी की नथुनिया हो, होठों पर मुस्कान, कोई जरूरी नहीं लाली हो ना हो, लेकिन मुस्कान होनी चाहिए। जरूरी नहीं तेरे सर पे 1.5 हाथ को घूंघट हो, लेकिन सर लज्जा से झुका हो। जरूरी नहीं आंखों में काजल हो ना हो, लेकिन आंखों में शर्म होनी चाहिए। तू अपने शरीर को गुणों से सजाना और तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना। याद रखना माताओं, कितनी सुंदर शिक्षा दी। अगर ये शिक्षा हर एक माँ अपनी बेटी को देने लगे तो कभी तलाकें नहीं होंगी, कभी बेटियों का घर नहीं बर्बाद होगा। और एक बात कहेंगे, जिस बेटी का शादी के बाद अपनी माँ से मायके से ज्यादा लगाव रहता है, उसके परिवार को कोई तोड़ने से बचा नहीं सकता। परीक्षित जी, उसके परिवार को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। जिस बेटी का माँ की तरफ ज्यादा लगाव रहेगा शादी के बाद, रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि पल पल की खबर सुनाओ। है मम्मी दाल में नमक ज्यादा है, तो सासू माँ बहुत बुरा भला बोल रही थी। हैं मम्मी सासू माँ ये कह रही थी कि तूने आज रायते में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी है ना। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें शेयर करती है ना जब अपनी माँ से, तो माँ ने कही बिटिया कल तू 112 नंबर डायल कर दिया, अगर अब की बार सास तेरी कोई झगड़ो करे। सो लली ने मम्मी की बात मान के 112 डायल कर दो। पुलिस आई, मार तोड़ के दरोगा जी वहां से चली गई पुलिस। तो सास ससुर को 4 से लाठियां पेली। अब माता बहनों वो तो चले गए वहां से मारपीट करके, लेकिन बहू के प्रति सास और ससुर का कितना बड़ा माता बहनों भाई बंधु अनमन हो गया, और उनके हृदय में गांठ लग गई। गांठ जीवन भर नहीं ये लाठियां भूल पाएंगे, क्योंकि बहू ने पिटवाया है। तो बर्तन है, 4 बर्तन तो खटकते हैं घर गृहस्थी में। अगर 10 लोग हैं तो उसमें अनमन तो होता ही है, थोड़ी बहुत तो बात चली जाती है। लेकिन ये नहीं माता कि छोटी छोटी बातें, अपनी ससुराल वाली बातें, ससुराल के घर की बातें मायके अपनी मम्मी से शेयर करो, ये गलत है। जिस लड़की का ज्यादा लगाव माँ से रहेगा शादी के बाद, मायके से ज्यादा लगाव रहेगा, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी, कलेश रहेगा। याद रखना माता। और मैं सासों से सिर्फ कहना चाहूंगा, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो सासें बनी बैठी हैं, जिनके घर में बहू है 1-1, 2-2, 4-4। आप बहुओं को बहू की दृष्टि से मत देखो, बेटी की दृष्टि से देखो, तो बहू तुम्हें माँ की दृष्टि से देखेगी। लेकिन अब तो दशा ये है कि बहू के मुंह में छाले हुए, बहू ने सब्जी ना खाई क्योंकि मिर्ची लग रही ज्यादा, नमक ज्यादा है, क्योंकि जीभ में छाले, और दूध डाल लिया ना दुधाड़ी में जाएगा। जो मोड़ा शाम के आओ लला आओ। अब सासू माँ चुपचाप बैठी है। लला ने कही मम्मी क्या बात है? बोली लला क्या करे, मठा फेंते फेंते हाथन में ठेठे पड़ी, लेकिन घी निकलता ही ना है। क्यों? बोले तेरी बहू पत्ते मलाई मलाई उतार के खाए ले। तो ऐसी सासर के तो चुटीला पकड़े ही जा। बताओ भाई, बहुएं मजबूर हो जाती हैं तो माताओ तब तो शासन के चुटीला पकड़े ही जा। फिर कहती है बहू बड़ी खड़तल है, बड़ी लड़ाकू है। बहू ने तो बेचारी ने ऊपर से दूध डाल लो कटोरिया में, और ने क्या कह दी कि मलाई रोज खाई ले। अब बता भक्के मारे पार रही है कि ना है? गुस्सा फिर शरीर में शांत नहीं आएगी, फिर तो तब गुस्सा सदेगी जब पहले सास को चुटीला पकड़ लगाए ले। तो माताओं बहू को बहू दृष्टि से नहीं, बेटी की दृष्टि से देखो। आखिर में तुम्हारी भी तो बिटिया है, किसी की बहू बनी, तो तुम अगर जो दुख दोगी दूसरे की लली को, तो तुम्हारी बिटिया को भी कोई परेशानी देगा, कोई कष्ट देगा, कोई दुख देगा। और सही बात तो ये है कि बहुएं आ जाए, फिर डोकरी को अधिकार ज्यादा नहीं दिखे, वो चाहिए घर में ज्यादा चलती मत चलाएं, क्योंकि अब जमानो तो ना है चलती वालों। लेकिन अब डोकरियां चाबी हाथ में रखे हैं, बहू को मन चलो और रुपया डोकरी की तिजोरी में रखे हैं। बहू ने सोची कि आज बड़ी इच्छा है और
बाजार में जा रहे थे, कछुएं से बोलना है सकती तो जो देवर जा रहे इन्हें 10-20 रुपया दे देते और आज मन चल रहा बहुत ज्यादा गरम जलेबी खाए हैं, लेकिन चाबी डोकरी के हाथ में। अब गुस्सा में भी फटी जाती है वो डोकरी कछुए ऐसी, गुस्सा में कछु बोल दो तो लड़ाई चालू है। ध्यान रखना माताओं, तो जैसे ही बहुएं घर में आ जाए फिर ज्यादा अधिकार ज्यादा चलती ना चले वो चाहिए, उतनी लिमिट में चलानी चाहिए। और माताओं आप सभी कहना है बहनों से, बहुओं से, सास को कभी भी बुरा भला मत बोलना। तुम्हें किसी भी तरीके से अगर कोई सास शब्द निकाल भी दे गुस्सा में तो बहुओं को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वो सास है, तुम बहू हो भाई, तुम उनके बेटा के, उन्होंने तुम्हारे पति को अपने 9 महीना कोख में रखा, फिर पाल पोस के बड़ा किया और तुम उनके नीचे आई हो, तो भाई माँ का अधिकार है संतान को प्रताड़ित करना। बच्चों के ऊपर नाराज भी हो जाती है, पिता भी नाराज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूठ जाओ, नाराज है जाओ, लड़ जाओ, झगड़ जाओ। भाई माँ की दृष्टि में बालक चाहे कितना भी उम्र, कितना भी आयु का हो जाए, चाहे 50 साल का 70 साल का हो जाए, लेकिन माँ की दृष्टि में बेटा बेटा होता है। याद रखना माता, ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा, आराम से उनने अंदर की कुंदी दई और 10-15 रोटी खींची और बाहर आए के कह दई कि आज 3 दिन ये लंगन है, तो पति बेचारो भूखन मरो जात, कलेश करें घर में और डोकरी परेशान है, बोले हाय गजब ये बहू तो बहुत खराब है। याद रखना माता, बहू सास को माँ की दृष्टि से देखे और सास बहू को बेटी की दृष्टि से देखे। अच्छा कितनी माता है वो चाहती है कि मेरे लाला की शादी हो, बेटा की शादी हो और मेरे बेटा की शादी में मेरे घर में बहू रानी आए। हाथ खड़े करो जो बहुओं को चाहती हैं, हाथ ना खड़े करे जा सो बजे कुंजी लगाम देव ना चाहती हैं, माल की देव ना चाहती बहुओं को। सच्चाई तो ये है बहू रानी मत लाना, क्योंकि रानी काम करने के लिए नहीं आती है। अगर तुम लाओगी बहू रानी चलाएगी मनमानी, बिगड़ जाएगी कहानी और फिर वो करेगी मनमानी, होगी खींचातानी, जीवन की बदल जाएगी रूहानी। इसीलिए बहू रानी नहीं, बहू बेटी। माता देवी ने सुंदर संस्कार डाल करके बेटी को भेजा, कहा बेटी तेरा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। जो आए व्यक्ति का स्वागत सत्कार करना, जो लोग कहें कि देवती के माता पिता बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में अगर बेटी ससुराल में अच्छे चाल चलन को लेकर के, क्रियाकलाप को लेकर के अच्छे हिसाब से रहती है ना, सभ्यता से रहती है, सभ्यता का परिचय देती है, तो माता लोग क्या कहते हैं यार इसके माँ बाप भी अच्छे होंगे। और अगर बेटिया सुबह शाम लड़ाई करते हैं, लाठी रहे ठाड़ी जाते दरवाजे पे, तो जेठानी में देते देते, देवरानी में जेठ पे तनाए देते ससुर पे, तो लोग क्या कहते यार कि माँ बाप भी बहुत गलत होंगे, ये माँ बाप बहुत खराब होंगे, इसीलिए ऐसी संतान है जबकि माँ बाप बहुत खराब होंगे। तो माँ बाप को 2 साल करते हैं लोग, गुस्सा में लोग कहते हैं इसकी माँ खराब है। और अक्सर कर लोग यही कहते थे जब बहू झगड़ा करती है यार ये अच्छे परिवार के अच्छे खानदान से नहीं है। याद रखना माता, डाल करके कंस ने अपनी बहन को कंठ से चिपटा लिया, गले से लगाया, का बहन रो रो करके मुझे मत मरला, चिंता मत, तू बटेश्वर में बोल देना जा करके मैं कंस की बहन हूं, किसी से डर के मत रहना। देखिए मैया ने कितने अच्छे संस्कार डाले, और कंस अब कहने लगा तू दबिए मत का उसे, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। देवकी का एक आंसू कंस के दिल को फाड़ रहा है, बर्छी की तरह चुभ रहा है। कंस कहने लगा बहनों साहब मैं अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपनी बहन को अपने रथ में बैठा करके स्वयं बटेश्वर तक छोड़ने के लिए चलूंगा। आगे बसदेव जी का रथ, पीछे कंस का रथ, उसमें देवकी को बैठाला कंस ने, और कंस स्वयं रास पकड़ करके रथ को आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा है मथुरा नगरी से बटेश्वर की ओर।